तो आज का लेसन नंबर क्या है 05 वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप एक फ़ोल्डर बना लो एंड देन गो मोड इनिट कर लो फोल्डर नेम एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं एक main.go फाइल क्रिएट करते हैं एंड क्या करते हैं एक सिंपल सा बेसिक कोड लिखते हैं। एक पैकेज नेम हो गया, इंपोर्ट करते हैं fmt पैकेज क्योंकि प्रिंट एलन हमें चाहिए, ठीक है। उसमें फॉर्मेटिंग पैकेज हो गया एंड इसमें हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन इन गो, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो तरीके देखेंगे, दो तरीके हैं जिससे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। पहला है यूजिंग कीवर्ड वेर एंड सेकंड है बाय यूजिंग सेमी कॉलन इक्वल टू, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, इसको आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर मैं इसको लिख भी रहा हूँ। सो वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल यूजिंग टू वे। फर्स्ट हो गया क्या यूजिंग वेर एंड सेकंड हो गया क्या कॉलन इक्वल टू, ठीक है। दोनों में हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं एक अपना सा वेर से ही देख लेते हैं। सो यहाँ पर एक वेर हो गया एंड यहाँ पर अपना क्या हो गया वेरिएबल नेम। माई नेम जो है वो वेरिएबल का नेम हो गया एंड वेर क्या है कीवर्ड है जो बताता क्या है कि ये वेरिएबल है, समझ गए। एंड एक माई फुल नेम भी मैंने बना रहा हूँ, वो क्या है वो भी वेरिएबल है बट उसका हम लोगों ने डिक्लेरेशन कोई कीवर्ड से नहीं किया है, उसको हम लोगों ने किससे किया है कॉलन इक्वल टू, ठीक है। कॉलन इक्वल टू से भी आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाएगा या फिर आप उसे क्रिएट कर सकते हो। एंड फिर हम लोग क्या कर रहे हैं fm.println से प्रिंट कर रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं, तो अभी के लिए इतना आप समझ लो, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। ये जो आपका है कॉलन इक्वल टू, इसको आप केवल फंक्शन के विदिन ही यूज कर सकते हैं, किसी फंक्शन के आप बाहर में यूज नहीं कर सकते, मतलब उसको आप ग्लोबल वेरिएबल नहीं बना सकते हो, समझ गए। एंड जबकि वेर का क्या है, वेर को आप ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हो। यहाँ पर मेरे को चेंज करना चाहिए था, ग्लोबल स्कोप नहीं है, क्यों, क्योंकि आप किसी यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल लिखना चाहिए था, वेर जो है वो ग्लोबल है, ठीक है। बाकी जो कॉलन इक्वल टू है फंक्शन स्कोप्ड है, समझिए ये केवल फंक्शन में ही रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर वी कांट यूज होना चाहिए आउटसाइड द फंक्शन, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है। यहाँ पर लाइन नंबर 15 में कॉलन इक्वल टू इज फंक्शन स्कोप्ड ओनली, वी कांट यूज आउटसाइड द फंक्शन। फंक्शन के आप बाहर उसे यूज नहीं कर सकते हो, जो कि आप सही हो गया, कांट यूज आउटसाइड द फंक्शन, या समझ गए। ये जो आपका कॉलन इक्वल टू है उसको आप केवल फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो, फंक्शन के बाहर अगर आप डिक्लेयर करोगे ना तो वो एरर देगा, ठीक है, जिसको हम लोग ट्राई करेंगे। तो ये हो गया, जबकि वेर आपका ऐसा एरर नहीं देगा। आप चाहो तो ग्लोबल में एक वेरिएबल बना सकते हो और उसको फिर आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, यूज कर सकते हो कहीं भी, समझे। जैसे यहाँ पर देखो लाइन नंबर 19 में माई सिटी इज इक्वल टू मैं न्यू मून लिख रहा हूँ बट ये आपका एरर दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसको, ये आपका क्या हो गया, आप कह सकते हो कि सिंटैक्स एरर आप कह सकते हो, यहाँ पर ये दे रहा है, ठीक है। इसको रन करने का कोशिश करते हैं, गो रन main.go। तो ये देखो कमांड लाइन आर्गूमेंट एरर सिंटैक्स एरर ये दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। जो आपका कॉलन इक्वल टू हो गया वो हमेशा कहाँ यूज होगा, फंक्शन के अंदर ही होगा, समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज वी कांट यूज वेरिएबल विथ डिक्लेरेशन कॉलन इक्वल टू आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है, मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, समझ गए। तो ये आपका ये हो गया कॉलन इक्वल टू, आप समझ गए, आप क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल नेम दो, कॉलन इक्वल टू दे एंड उसका वैल्यू दो, आपको कुछ ज़रूरी नहीं है इसमें, आपके टाइप को भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, ये केवल फंक्शन के अंदर ही आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया वी कैन डिफाइन द टाइप टू। अगर आपको चाहिए कि आप एक्सप्लिसिटली आप टाइप दो, अभी तक टाइप इन्फर था, इन्फर करने का मतलब कि वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप गेस कर ले रहा है, गो जैसा आप वैल्यू दे रहे हो उसके अनुसार वो टाइप अपना वो समझ ले रहा है। बट अगर आप चाहो तो आप उसको टाइप दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा वेयर माई नथिंग, क्या हो गया, माई नथिंग वेरिएबल का नाम हो गया, उसका टाइप क्या हो गया स्ट्रिंग एंड उसका वैल्यू क्या हो गया GF, समझ गए। एंड आप इसे हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। बट ये सेम चीज़ आप उसके साथ नहीं कर सकते हो, कॉलन इक्वल टू के साथ नहीं कर सकते हो। अगर देखोगे तो यहाँ पर एक एरर देने लगेगा, समझ गए। वेयर जिसे यहाँ पे बनाया ना मैंने माई नथिंग टू एंड इसको भी मैं वैल्यू कुछ दे रहा हूँ, ठीक है, GF ही दे रहा हूँ, बट यहाँ पर आपका क्या है एक एरर आ जाए। जैसे ही आप स्ट्रिंग इसको डिफाइन करने का कोशिश करोगे ये एरर देने लगेगा, क्यों, क्योंकि उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप वो गेस कर लेता है, ठीक है। तो ये तरीका आप इसे ध्यान में रखना, ठीक है। तो बस इसको हम लोगों ने कमेंट कर लिया क्योंकि वो एरर देता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप ध्यान क्या रखना है कि दो तरीके हैं, वेर एंड कॉलन इक्वल टू। कॉलन इक्वल टू फंक्शन स्कोप टू ओनली एंड वेर आपका फुल्ली है, ठीक है, ग्लोबल है।